नेक्स्ट जी हमारे पास थ्योरम है, इफ P इज प्राइम एंड P डिवाइड्स A1 इंटू A2 अप टू सोन AN, जहाँ पर क्लियरली A1 A2 सोन AN ये इंटीजर्स हैं, लिखा नहीं हुआ लेकिन ये इंटीजर्स हैं। देन हमने प्रूव करना है कि P डिवाइड करे AI फॉर सम I फ्रॉम 1 to n, मतलब इनमें से किसी एक को P जो है वो डिवाइड करे। तो देखा जाए तो ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट रिजल्ट में की थी। हमने प्रूव किया था कि अगर P दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो फिर क्या होगा, P A को डिवाइड करे और P B को डिवाइड करे, यानी दोनों में से किसी एक को डिवाइड करे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो की बजाय तादाद में जो ये नंबर्स हैं A1 टू सोन AN, n पे डिपेंड करता है इनकी तादाद कितनी है, तो ये दो से ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्लियरली हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन लगाएंगे हम n पर। स्टेप जो होगा हमारा 1 के लिए तो वैसे ही ट्रिवियल है, n की वैल्यू 1 के लिए तो एक ही नंबर बनेगा, ठीक है जी। उसको डिवाइड करेगा तो वो तो वैसे ही गिवन है, उसको डिवाइड कर रहा है, तो 1 वाला वैसे ही एक ट्रिवियल सा केस है। स्टार्टिंग वैल्यू 2 हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, और 2 के लिए हमने पिछले रिजल्ट में ये बात प्रूफ कर दी हुई है, ठीक है जी, कि अगर P A1 A2 के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो फिर P A1 को डिवाइड करेगा या A2 को डिवाइड करेगा। 2 के लिए हम ये बात प्रूफ कर चुके हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे, हम दोबारा नए सिरे से इसको प्रूफ नहीं करेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 लिख लेते हैं पहले कि हम ये रिजल्ट इंडक्शन से प्रूव कर रहे हैं। फॉर n इज इक्वल टू 2 क्या शो करना हमने, टू शो, हमने शो करना है कि P अगर डिवाइड करे A1 और A2 इन दोनों के प्रोडक्ट को, देन P डिवाइड करे A1 और P डिवाइड करे A2 को। और ये बात हम लास्ट थ्योरम में प्रूफ कर चुके हुए हैं। पेपर में अगर आपको आ जाता है तो आप इस चीज को फिर से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, हमने K के लिए सपोज करना होगा, सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K, दैट इज P अगर A1 A2 A3 सो ऑन K को डिवाइड करता है इन सब के प्रोडक्ट को, देन क्या होगा, P डिवाइड करेगा AI को फॉर सम I फ्रॉम 1 2 3 सोन K, इनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा। और इस आप स्टेटमेंट को स्टेटमेंट 1 का नाम दे दें, ठीक है जी। हमने चूंकि ये सपोज किया हुआ, इसको आगे हमने यूज करना है। अब यूज किस में करना है, हमने जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इंडक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, K के लिए आपने सपोज किया तो K+1 के लिए आपने प्रूव करना है। टू शो, क्या शो करना है हमने, कि अगर P डिवाइड करे A1 A2 A3 सो ऑन AK इंटू K+1, देन क्या प्रूव करना चाहेंगे हम, P डिवाइड करे AI को फॉर सम I होगा 1 to K+1, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो चलिए जी इसको कैसे प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। अब इसमें हमें जो गिवन है, क्या गिवन है भला, कि P डिवाइड कर रहा है A1 A2 A3 सो ऑन AK+1 को। जी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, P डिवाइड्स A1 A2 A3 सो ऑन AK इंटू AK+1, यानी आप पहले A1 से लेकर AK तक इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आप AK+1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दरअसल ये यही प्रोडक्ट बनता है। हमें गिवन है कि P इसको डिवाइड करता है। अब A1 से लेकर AK तक ये जो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, इसको आप एक इंटीजर समझ लें, ठीक है जी। इनका प्रोडक्ट तो एक इंटीजर ही आना है ना बहरहाल, तो इसको आप एक इंटीजर समझ लें, इसको आप दूसरा इंटीजर समझ लें। तो दरअसल
ये भी दो इंटीजर्स के लिए बात की जा रही है। समझे कि ये सारा प्रोडक्ट ए के बराबर है और ये बी है, तो पी अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और पी प्राइम है तो वही चीज़ जो हमने ऊपर यूज़ की है, वही चीज़ जो हमने लास्ट रिजल्ट में प्रूव की है, वही चीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप? पी डिवाइड करेगा A1, A2, A3 सोन ए के को और P डिवाइड करेगा AK+1 को। ठीक हो गया? मैं फिर बता देता हूं आपको कि आपने A1 से लेकर AK तक के जो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है इसको एक नंबर समझ लेना है और AK+1 को दूसरा नंबर समझ लेना है। समझा कि ये A है और ये वाला B है, तो P अगर AB प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो दो के लिए हम ये बात प्रूव कर चुके हुए हैं कि P अगर AB को डिवाइड करेगा तो A को करेगा डिवाइड वो, या फिर B को करेगा। तो या P इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा या P इसको डिवाइड करेगा एक को। ठीक है जी, ये पिछली बात जो हमने जो पहले भी यूज़ की थी वही चीज़ दोबारा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है प्रूव्ड इन लास्ट रिजल्ट। अब क्या करना है? अब अगर तो P AK+1 को डिवाइड कर रहा है तो वी आर डन। If P divides AK+1 then we are done। क्यों डन? इसलिए कि हमने जो प्रूव करना था उसको देखें। क्या प्रूव करना था? यहां पर आ जाए कि P को डिवाइड करना चाहिए किसी एक AI को I from 1 to K+1। तो समझ लें कि P ने आखिरी वाले नंबर को AK+1 को डिवाइड कर दिया तो बात पूरी होगी। किसी एक को करना था, किसी एक को कर दिया, लेकिन ये बात पूरी कब होगी? अगर तो ये वाली होल्ड करे। अब P इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है या इसको कर रहा है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, मे भी दोनों ही हो, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा, ये ऐसा हमने प्रूव करना होता है। तो अगर तो इसको डिवाइड करेगा P तो बात प्रूव होगी। अब अगर इसको डिवाइड करेगा तो क्या करना है हमने? इफ P डिवाइड्स A1, A2, A3 सोन AK को, तो हमने क्या करना है? अब ये कितने इंटीजर्स हैं? A1, A2, A3 सोन AK, ये K इंटीजर्स हैं और K इंटीजर्स के लिए हमारा जो इंडक्शन हाइपोथेसिस है वो क्या है कि अगर P A1, A2, A3 अप टू सोन AK को डिवाइड कर रहा है तो फिर लाजमी तौर पर 1 से लेकर K तक किसी एक I के लिए P AI को डिवाइड करेगा। तो यहां पर हमने यूज कर लिया इंडक्शन हाइपोथेसिस। क्या होगा भला? देन P विल डिवाइड AI फॉर सम I फ्रॉम 1 2 3 अप टू सोन K, और लिख देते हैं यहां पर यूजिंग द स्टेटमेंट 1। और फिर से आपने देखा कि हमने अपना रिजल्ट प्रूफ कर लिया। अगर तो P इसको डिवाइड करेगा तो भी डन, अगर P इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो भी इनमें से किसी एक को करेगा इंडक्शन हाइपोथेसिस की मदद से। तो यूं हमारा ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले कौन सा रिजल्ट प्रूव किया कि P अगर प्राइम नंबर है और ये कुछ इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, P अगर इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो फिर P इनमें से कम एक को डिवाइड लाजमी करेगा। अब इस रिजल्ट में ये जो नंबर्स थे ये प्राइम भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे। ये ऐसे नंबर हो सकते थे जो कंपोजिट हो, या ऐसे नंबर हो सकते थे जो प्राइम हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब हमारी जो क्रॉलरी है इसमें सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, वो क्या है कि ये जो नंबर्स हैं P1 से लेकर Pn तक ये भी सारे प्राइम है, यानी डिवाइड करने वाला भी प्राइम है और जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी प्राइम नंबर्स ले रहे हैं। डेफिनेटली जो प्रोडक्ट लेने के बाद जो नंबर बनेगा वो तो प्राइम नहीं होगा, जो नंबर्स ले रहे हैं जिनका प्रोडक्ट लिया जा रहा है वो प्राइम्स हैं, यानी ये सारे प्राइम्स हैं। अगर P इन प्राइम नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो फिर क्या होगा? ऊपर वाला रिजल्ट हमें क्या कहता है बोला? P इनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा। ठीक है जी, कोई भी नंबर्स हो, प्राइम भी चाहे हो तो इनको डिवाइड तो करेगा ही, लेकिन हम यहाँ पर प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि P इनमें से किसी एक प्राइम के इक्वल होगा। और ये बहुत ही एक ट्रिवियल सा रिजल्ट है, प्रूव करने में बहुत आसान है। ये बात हम इस थ्योरम की मदद से कह सकते हैं कि P अगर इन प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो P इनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा। स्टार्ट करते हैं। P अगर डिवाइड कर रहा है
थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। तो जो रिजल्ट हमने प्रूव किया है उसकी मदद से देखें तो हम कह सकते हैं कि P डिवाइड करेगा PI, इनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा फॉर सम I फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन n। ठीक हो गया। अब बात कुछ यूं है कि ये प्राइम है और ये भी प्राइम है। अब एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा है, एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा है। ऐसा कब मुमकिन है? प्राइम नंबर की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो क्या डेफिनेशन है प्राइम नंबर की? उसको डिवाइड करने वाले दो ही नंबर हो सकते हैं, या 1 या P, और कोई नहीं हो सकता। और याद रखें मैं ये बात पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कर रहा हूं, ठीक है? पॉजिटिव डिवाइजर्स दो ही हो सकते हैं, 1 या P। अब चूंकि ये प्राइम है तो ये 1 तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है? यही वाला P हो सकता है ना। प्राइम नंबर 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना? प्राइम नंबर 1 से बड़ा होता है। अब ये 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्राइम है, ठीक है जी। अगर प्राइम है तो फिर कौन सा वाला प्राइम हो सकता है? यकीनन वो यही वाला प्राइम हो सकता है क्योंकि ये भी प्राइम था। प्राइम नंबर के दो ही डिवाइजर हो सकते हैं, ठीक है जी, 1 या PI। इसको लिख लेते हैं हम कि इसका मतलब होगा P या तो 1 के बराबर होगा या फिर P किसके बराबर होगा? PI के बराबर होगा। और क्या बात हमने यूज़ की है कि जो PI है ये क्या है? प्राइम है। चूंकि तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है उसके दो ही डिवाइजर होते हैं, 1 या वो खुद। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि ये P1 क्यों नहीं है? ये नहीं हो सकता क्योंकि P भी प्राइम है। तो वेयर P कैन नॉट बी इक्वल टू 1, कैन नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि P भी प्राइम है, सिंस P इज प्राइम। अच्छा जी, अब क्या होगा? P 1 के बराबर नहीं है तो वी मस्ट हैव, क्या लिखेंगे जी? वी मस्ट हैव P इज इक्वल टू PI, एंड दैट इज ऑफ कोर्स फॉर सम I फ्रॉम 1 2 3 so on n। और यूं हमारा ये रिजल्ट खत्म हो गया।